बोलिए सदगुरुदेव की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तजनों को, हंस जनों को एवं माताओं बहनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत सुंदर कबीर भजन। संतो मानुष तन बौराना, संत मानुष तन बौराना। संतो मानुष तन बौराना। ये संतो साहिब कहते हैं कि हे संतो, ये मानुष का तन कैसे बौरा बना हुआ है। सुनिए कैसे बौरा बना हुआ है। बहुत ही सुंदर अर्थों के द्वारा अर्थ जो है सुनिए, कैसे ये मानुष का तन पा करके बौरा बना हुआ है। संतो मानुष तन बौराना। हे संतो, तू मानुष का तन पा करके, जन्म पा करके आज भी तू जो है चेत नहीं रहा है। तू जो है भूला भूला फिरे जगत माँ। अरे जैसे जो है संसार में, संसार के प्राणी जो है हंस जन आत्मा को प्राप्त किए हुए हैं, मगर हंस जन आत्मा को न जानने के कारण हम जो है बौरे बने हुए हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मानुष तन बौराना। यदि हम बौरा, बौरा उसे कहते हैं जो बोल नहीं पाता है, शब्दों का उच्चारण नहीं कर पाता है, मगर मनुष्य तन पा करके शब्द वाणी तो बोल रहा है, मगर सारी वाणी अज्ञानता रूपी वाणी बोल रहा है। अज्ञान का कर्म कर रहा है, अज्ञानता में चल रहा है। ज्ञानवान मनुष्य का चोला पा करके तो किस काम का ऐसा मानुष चोला जो हम जो है बिल्कुल बौरे के तेरे अज्ञान बस में फंस करके जीवन को अपने जो है चला रहे हैं। अज्ञानता की जो है खाई में जा रहे हैं। साथ देखिए अगले पद में क्या कहते हैं। ई के बकरी का बच्चा लाए ताए खिलावते दाना, शीश काटी धरनी धर देवे फिर मांगे बारदाना। संत मानुष तन बौराना, सुनता मानुष तन बौराना। एक बकरी का बच्चा लाए करके उसे जो है पालन पोषण करते हैं, दाना पानी चारा पाती भूसा सभी खिलाते हैं। और फिर अंत में जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, उसी के फिर गले में छुरी चला देते हैं, मूड काट धरनी धर देवे, और फिर देवी देवता जड़ मूर्तियों से वरदान मांगते हैं। तो ऐसी जो है, ऐसे मनुष्यों को साहब ने कहा है कि बौरा बौरा अज्ञानता और बौरा बना हुआ है, पागल बना हुआ है। ऐसा मनुष्य को पागल साहब ने घोषित कर दिया है। कबीर साहब ने पागल बना दिया है। अरे तू पगला बना रहेगा जीवन भर, अपने कर्मों को जो है बिगाड़ रहा है, जीवन को नरक रूपी नौका में झोंक रहा है, नदिया में झोंक रहा है। तो
घर में घर ही में एक मानुष मर गो, उनको देखी घिनाना, जार फूके कोयला कर डारे, घट घट नहाना। संतो मानुष तन बोरान। घर ही में एक मानुष मरे, घर ही में अपने परिवार में कोई सदस्य प्राणी मर जाता है तो उनको देख घिनाता है कि अरे ये मुर्दा मर गया, न इसे छूता है न उसे दूर भागता है उसे, आर जार फूंक के कोयला कर डालते हैं और फिर नौखट घाट में जाकर के नहान करते हैं, स्नान करते हैं। ऐसी देखिए सुनिए कैसे मनुष्यों के विवेक बुद्धि जो है बिल्कुल जो है अज्ञानता की ओर जा रही है, ऐसे सदगुरु कबीर साहब ने बताया है। अरे बाहर से एक मुर्दा लाए, बाहर से एक अरे मुर्दा लाए, अरे नून तेल घी साना, दा मुर्दा की बनी रसोई, घर भर करते बखाना, संत मानुष तन बोरान। बाहर से एक मुर्दा ले आए, बाहर से एक मरा हुआ मछली है, जीव जंतु है, हिरनी मुर्गी गाय है, ऐसे प्राणी जीव मार के ले आते हैं और उसे अच्छी तरीके से तेल मसाला घी डाल करके बनाते हैं और उस मुर्दा को बना करके घर घर भर बखान करते हैं, ये अच्छा भोजन मारा, अच्छा आनंद आया, और घर भर करत बखान उसका वर्णन करते हैं। देखिए कैसे अज्ञानी पुरुषों को इसी को कहा बौरा, बौरा ना मानुष जन बौरा बना हुआ है। हाँ, ऐसे प्राणियों को साहब ने कहा है मानुष तन बौराना, ऐसे तन बौरे पगले के समान बने हुए हैं। कहते कबीर सुनो भाई साधो, ये पद है निर्वाणा। कहते कबीर सुनो भाई साधो, यह पद है निर्वाणा। कई साहब कहते हैं हे साधु संत, ये पद निर्वाण है, निर्वाण पद को देने वाला है, ज्ञानी बना देने वाला है, अमर पद को देने वाला है। ये पद को जो सोच विचारे सोई चतुर सुजाना, संत मानुष तन बौराना। ये पद को जो है सोच विचार करके चलता है, जीवन में उतारता है, अविवेकी ज्ञानी बन जाता है, सोई जो है चतुर जाना, वही चतुर बुद्धिमान व्यक्ति है और सारे जीवन का बौरापन दूर हो जाता है, सारा पगलापन छूट जाता है। जीवन में जो है उसे अच्छे और बुरे का विचार कर लेना ही मानुष तन की निर्मलता है। बोलिए सद्गुरु देव की जय।